जय हिंद दोस्तों। 9th के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे 10.1। 10.1 एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। हम अगर चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आप लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और समझ कर करने की जरूरत, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अगर 1 नंबर का आता तो 1 ही नंबर बहुत होता है ना। तो इस वजह से हमने इस एक्सरसाइज को सीरियस लिया और आप भी सीरियस लें और आपको एक एक चीज़ समझा करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर और देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, फिर ये गैपिंग है, लिखा है ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में है एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिएगा कि एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर और इंटीरियर का मतलब होता है उसके अंदर। तो इसमें कहा गया है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, कहाँ होता है। तो आपका आंसर क्लियर होगा कि सर्कल का सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है। अंदर का मतलब इंटीरियर। तो इस वजह से हम पहले वाले में जो फिल करेंगे वो क्या करेंगे, इंटीरियर। एक्सटीरियर नहीं, एक्सटीरियर का मतलब हो जाएगा बाहर। तो देखिए यहां पर हम क्या फिल कर देंगे, इंटीरियर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड को। सेकेंड पार्ट क्या है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of a circle is greater than its radius lies in of the circle। तो देखिए lies in के बाद में आपका ये गैपिंग दिया हुआ है, इसके बाद दिया of the circle। मतलब ये है, कहा गया है कि एक पॉइंट है जो रेडियस से भी ज़्यादा उसकी लेंथ है। ठीक है ना, एक पॉइंट है जिसके सेंटर से रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। तो आप ही बताइए, जब हम सेंटर से चलते हैं सर्कल के और सरकमफरेंस तक आते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है, जो लाइन सेगमेंट होता है, उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है ना, लेकिन अगर उसको हम और आगे बढ़ाते चले जाएं तो वो लाइन सेगमेंट जो आपका होगा वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर जो उसने कहा है कि रेडियस से ज़्यादा उसके सेंटर से डिस्टेंस है, इसका मतलब है वो पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया है ना। इस वजह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर या इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट समझ कर हमें क्वेश्चन से करने की ज़रूरत है। एग्जाम में भी जाएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें, पढ़ें, उसका मतलब समझें। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट का ये होता है कि जब वो आते हैं पेपर सॉल्व करके तो देखते हैं तो कहते हैं ये तो हमने वहाँ देखा ही नहीं था। यानी क्वेश्चन उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही पढ़ करके जो मर्जी आया क्वेश्चन का आंसर लिख दिया और क्वेश्चन कभी कभी तो सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब भी अच्छे से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में दिया है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल लाइज इन, फिर ये गैप है ऑफ द सर्कल। आप ये बताइए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की कौन सी होती है, सोच कर बताइए। कॉर्ड जानते हैं ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की कौन सी होती है, बताएंगे।
नहीं ना, चलिए हम बता देते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की होती है सर्कल का डायमीटर, याद रखिएगा, है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ओके, तो यहां आप क्या फिलअप कर देंगे? डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एन आर्क इज ऑफ, फिर इसमें ये आपको फिलअप करने का है। उसके बाद व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं फिगर बना देता हूं एक, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखिए। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक। और कोई हमने एक आर्क ले लिया है यहां पर, मान लो इतना इतना ये ले लिया है, ठीक है, ये आर्क ले लिया है, ठीक। अब इसमें क्या कहा है, सेगमेंट ऑफ एन आर्क इज ऑफ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो डायमीटर के लिए जहां तक बात है, तो डायमीटर फिर तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सेंटर है ओ। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर के एंड्स हैं, यानी ए और बी पॉइंट पर, यहीं पर इस आर्क का भी एंड हो रहा है। देखिए यहां पर इसका एंड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आर्क है ऐसे आता है, इसका भी एंड यहीं पर हो रहा है। ध्यान से देखें, यानी यहां से यहां तक इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे इसको, सेमी सर्कल। क्यों? डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों पार्ट जो होते हैं उनको सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी का मतलब आधा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें यही कहा गया है कि जो आर्क है, जब उसके एंड्स को हम कहाँ पर मिलाते हैं, डायमीटर के एंड्स पर, तो वो क्या होता है, वो आर्क क्या कहलाता है, तो वो आर्क कहलाता है सेमी सर्कल। यहाँ क्या लिखेंगे? सेमी सर्कल। याद रखेंगे, ऐसे ही नहीं फिलअप कर देंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखें फिफ्थ वाला देख लेते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, फिर यहां पर गैपिंग है, ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा स्टूडेंट कॉर्ड। क्या हो जाएगा? कॉर्ड। यहां लिखेंगे कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड इसमें भरा जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट आपका और बचा है, उसको भी करवा देते हैं। तो देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। इसमें दिया है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन पार्ट्स। ये गैपिंग दिया हुआ है, मतलब ये है कि एक सर्कल जो होता है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता है? 3 पार्ट्स में। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा 3, यहाँ पर आएगा तो आपको 3 लिखना होगा। A circle divides the plane on which it lies in 3 parts। 3 पार्ट्स में ही हम इसको डिवाइड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके इस एक्सरसाइज में
दो ही क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का है, दूसरा ट्रू फॉल्स का है। तो ट्रू फॉल्स के कुछ पार्ट्स हैं, इसी तरीके से उनको भी देख लेते हैं। उसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये सही है या गलत, इसको देखना है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये कहा है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को अगर हम किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन कर दें तो वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो रेडियस होगा। मतलब थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब कहने का यही है कि अगर ये सेंटर है, इसको सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी पॉइंट पर भी ऐसे मिला दें, ध्यान दीजिए, तो ये रेडियस होती है सर्कल की। ये आपका इसका मतलब है। तो आप ये बताइए, ये रेडियस तो होती ही है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी यहाँ सेंटर से आप सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी पॉइंट से इसको मिला दीजिएगा तो वो रेडियस होगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है ना? तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आंसर में अपने उसमें क्या लिख देंगे? ट्रू, है ना? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, और सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती हैं। ये गलत है या सही? गेस करिए, सही है या गलत? स्टूडेंट्स, ये आपका है गलत। आंसर इसका होगा क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। क्या? इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं। सही आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट अगर होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉल्स होगा। और क्यों होगा हमने आपको बता दिया है। तो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। देखें थर्ड पार्ट क्या है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ये सही है या गलत? देखिए 3 इक्वल आर्क्स पहले समझ लेते हैं। आर्क्स क्या होते हैं? सर्कमफरेंस का, सर्कल की सर्कमफरेंस का एक पार्ट होता है आर्क। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर ये कट लगा देते हैं तो ये जो आपका इतना हो गया, ये आर्क हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें कहा गया है कि अगर सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो क्या वो सभी मेजर आर्क्स होंगे? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कोई ज़रूरी नहीं है। मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। इस वजह से ये आपका जो है वो गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? फॉल्स। आंसर आपका फॉल्स होगा। लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि फॉल्स क्यों है, उसका रीजन बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कांट से
ठीक है, कांट से इट इज मेजर और माइनर। ये नहीं कहा जा सकता कि मेजर होगा या माइनर। ये इसका रीजन है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिर फॉल्स है और क्यों ट्रू है। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट ट्रू है या फॉल्स, देखते हैं। दिया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। कहा है कि एक कॉर्ड है जो सर्कल की रेडियस का ट्वाइस यानी डबल है, 2 गुना है, इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर है। तो ये सही है या गलत, आपको क्या लगता है? हाँ? ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉर्ड है और वो रेडियस की डबल है, मान लो कोई कॉर्ड है, बोला कॉर्ड है और वो क्या है, रेडियस की डबल इंटू रेडियस है? तो ये कॉर्ड क्या होगी? डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर। क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो डायमीटर ही होती है। और साफ इसमें दिया है, इसलिए कोई संशय नहीं है कि जो रेडियस ये कॉर्ड है वो रेडियस की डबल है यानी डायमीटर है। इस वजह से ये आपका जो ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को करना चाहिए। क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स को आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं और उसी में हो जाता है गलत। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि सेक्टर क्या होता है। कहा है सेक्टर वो रीजन होता है एक कॉर्ड और उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? सेक्टर होता है। बिल्कुल ये सही है या गलत बताइए, तब तक मैं सर्कल बना रहा हूं। ये आपका सही है या गलत? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए सेक्टर हमारा क्या होता है, ये 2 आप रेडियस ऐसे ड्रॉ कर देंगे सेंटर से और ये दोनों रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है और ये जो आर्क है, ठीक है, ये दोनों रेडियस और ये जो आर्क है इसके बीच का जो ये पार्ट है इसी को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। और फॉल्स है क्यों? तो यहाँ पर लिख देंगे सेक्टर इज द रीजन रीजन between the arc and 2 radii 2 radii of the circle। ठीक, ये इसका रीजन आप लिख देंगे कि जो सेक्टर होता है वो रीजन होता है जो आर्क और 2 रेडियाई के बीच का पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिगर आप लोग बना लें। हमने सेक्टर को
फिगर में दिखा भी दिया कि किस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें दिया है लास्ट पार्ट, इसका 6 पार्ट है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस स्टूडेंट्स, ये सर्कल जो होता है एक प्लेन फिगर होता है। आप इसको ट्रू करेंगे, आंसर आपका आएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ट्रू, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज 10.1 थी वो पूरी तरीके से फिनिश हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2, और आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें आप लोग स्टूडेंट्स की हल्के में इसको ना लें, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे 10.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।